सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिव्यांग के कल्याण के नाम पर हुए 1000 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सूरजपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही देखने को मिली, तो स्वच्छता की सेवा इस भाव के साथ कोंडागांव में जवानों ने जनता की सेवा करके समाज में एक मिसाल पेश कर दी है। और इन दिनों अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को लंबी लाइन में लगने के साथ ही भुगतना पड़ रहा है। कांकेर के पखानजूर में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। इस बीच फर्जीवाड़े के बड़े मामले सामने आए और इन सभी प्रमुख खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के नाम पर 1000 करोड़ रुपए का महाघोटाला सामने आया है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद यानी साल 2004 में उन आईएएस अधिकारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है जिन्हें सरकारी दफ्तरों को, सरकारी विभागों को और संचालनालय को चलाने का जिम्मा दिया था। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर घोटाला उजागर हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। एसआरसी और पीआरआरसी में हुए करोड़ों के घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजनल बेंच ने मामले की गंभीरता पर चिंता जताते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड की लूट की गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह देखने वाली बात होगी कि कितने अधिकारियों के खिलाफ आने वाले दिनों में एक्शन लेना पड़ेगा और कितने अधिकारी जो है इससे बरी हो जाएंगे। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। सूरजपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही इतनी घातक थी कि एक गर्भवती महिला की जान चली गई। सूरजपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। रेखा राजवाड़े नामक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्स सोते रहे। पुरुष गार्ड ने डिलीवरी कराने की कोशिश की, महिला बेहोश होने लगी, तब नर्स आए और ऑक्सीजन लगाकर रेफर कर दिया, लेकिन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूरजपुर जिला अस्पताल में लाने वाले सरकारी एम्बुलेंस के चालक ने भी उगाही कर ली। परिजनों ने 800 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। सरकारी अस्पताल में लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें कम रेट में किफायती दर पर सही इलाज मिलेगा और दूसरी तरफ सरकार भी गर्भवती महिलाओं को सही इलाज मिले इसके लिए गंभीर है, लेकिन ऐसे लापरवाह डॉक्टरों और नर्सों की वजह से मरीजों की जान जा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आखिर क्या एक्शन होता है। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर स्थित कुबेरपुर के प्राथमिक शाला में 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं, जहां इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षिका की नियुक्ति वहां हुई है। सूरजपुर के कुबेरपुर की प्राथमिक शाला में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिली है। स्कूल में 121 बच्चे हैं, लेकिन इन सभी का भविष्य गढ़ने के लिए सिर्फ एक टीचर है। ग्रामीणों ने कई बार इसके लिए उच्च शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक इन बच्चों की जरूरत को पूरा नहीं किया गया है। शिक्षकों की कमी के साथ साथ ये स्कूल भी पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। स्कूल में अव्यवस्थाओं का भरमार है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए चैन की नींद सो रहे हैं। कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग इसमें क्या संज्ञान लेता है और कब तक शिक्षकों की नियुक्ति कर बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से कराता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर। स्वच्छता ही सेवा है के भाव के साथ कोंडागांव में जवानों ने साफ सफाई की है और इस साफ सफाई अभियान में बड़े पुलिस के तमाम जवान भी शामिल हुए हैं। स्वच्छता ही सेवा और एक दिन एक साथ 1 घंटा के तहत 188 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने कोंडागांव के बंधा तालाब परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। ये अभियान भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चल रहा है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक जवानों ने तालाब परिसर की सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़े के तहत में इस पूरे अभियान को चलाया गया था, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को जागरूक भी किया। इसके साथ ये भी बताया कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज। इन दिनों मौसमी
मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को लंबी लाइन लगाकर भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा वे अब मजबूर हैं कि वो निजी अस्पताल जाकर साथ ही साथ झोला छाप डॉक्टरों से वे इलाज कराएं। बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक मुख्यालय में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है। यहाँ गर्भवती महिलाएं अपनी जांच और इलाज के लिए घंटों लाइन में लग रही हैं। ऑनलाइन पर्ची काटने में देरी होने के कारण उन्हें लंबी लाइन लगाना पड़ रहा है। सुबह से गर्भवती महिलाएं लाइन में लग रही हैं। एक ही कंप्यूटर में पर्ची जारी की जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी लंबी लाइन के बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि कैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं हैं। साथ ही अब देखना होगा कि आखिर कब अधिकारी जो है नींद से जागेंगे और मरीजों को राहत मिलेगी। जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दुधछोला का नवा पारा है, जहां पर पिछले साल ही एक 19 लाख रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण कराया गया। इस पुलिया का निर्माण इतना आनंद में कराया गया कि अधिकारी और इंजीनियर अपने कमीशन की लालच में इसकी गुणवत्ता से लेकर इसका जो लंबाई रहता है उस पर भी कोई विशेष कार्य नहीं किए हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी के दुधछोला में 2 साल पहले पुल निर्माण में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार किया गया है। पुल की मिट्टी इस बारिश में बह गई। पुल को 40 मीटर चौड़े नाले पर बनाना था, लेकिन उसे सिर्फ 6 मीटर में बनाया गया। बरसात के दौरान पुल की मिट्टी धंस गई और किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। घुड़गेला नाले पर बने इस पुल को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने एसी कमरों में बैठकर 40 से 50 मीटर चौड़े नाले का एस्टीमेट 6 मीटर तक तैयार कर लिया। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी पुल बेकार साबित हुआ। वाली बात होगी कि जिला प्रशासन से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में बैठे उच्च अधिकारी आखिर ऐसे इंजीनियर और ऐसे ग्राम पंचायत एजेंसी पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। कांकेर के पखांजूर तहसील कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है। इस बीच फर्जीवाड़े के बड़े मामले भी सामने आए हैं। पखांजूर तहसील में एक बांग्लादेशी नागरिक ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने की कोशिश की, जहां तहसीलदारों ने आवेदन पर आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन इसी दौरान शिकायत भी पहुंची कि आवेदक बांग्लादेशी है। दोबारा जांच में आरोप सही साबित हुआ। मामला पकड़ में आते ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आदेश निरस्त कर दिया गया। दरअसल जाँच में उनका बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है, जिस पर तहसीलदार ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। परलकोट इलाके में बड़ी संख्या में बंग परिवार रहते हैं, जिनमें कुछ लोग नागरिकता के नाम पर पहले ही बसाए गए हैं, लेकिन कई संदिग्ध अब भी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर खुद को भारतीय साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कार्यवाही संदिग्धों के लिए एक मिसाल बन सकती है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। दुर्ग जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शिवनाथ नदी के तट पर NDRF और SDRF की टीमों ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में बाढ़ की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन किया गया। इसमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार से गांव में पानी भरने से लोग फंस जाते हैं और किस तरह से उन्हें सुरक्षित निकाला जाता है। अभ्यास के दौरान 40 से अधिक ग्रामीणों को नदी के बहाव से बचाया गया। कुछ लोग पेड़ों में फंसे थे, जिन्हें बचाने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया गया। इसके अलावा पुल टूटने की स्थिति में रेस्क्यू करना भी दिखाया गया। आपदा से बचाव केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जागरूक होने की भी आवश्यकता है। जिस तरह से प्रशासन और बाढ़ आपदा की टीमों ने आज मॉक ड्रिल किया, इससे तो ये स्पष्ट है कि दोनों ही टीमें, प्रशासन हो या फिर बाढ़ आपदा प्रबंधन हो, वो हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। बालोद जिले की मैली गंगा को सफाई करने की मुहिम आज जिला प्रशासन ने छेड़ दी है। इस मुहिम में भाजपा, कांग्रेस सहित आम जनता ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा और कांग्रेस शासनकाल में एक ही तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। बालोद नगर पालिका में जो भी अध्यक्ष आए, उन्होंने गंगा सागर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण किया, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों रहा और आज फिर तालाब जलकुंभी से पट चुका है। तालाब के किनारे बनाए गए गार्डन की दुर्दशा हो चुकी है। गार्डन में लगे झूले टूट चुके हैं। तालाब में चलने वाला बोट कबाड़ हो चुका है। लेकिन आज जिला प्रशासन ने वृहद स्तर पर श्रमदान के माध्यम से 1 घंटे तक सफाई अभियान चलाया।
जिसमें भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन के लोग और नगर पालिका के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। 1 घंटे तक नगर पालिका के कर्मचारी साफ सफाई कार्य में जुटे रहे। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की यह मुहिम आगे कितना कारगर साबित होता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद।